Great points. Hello, you're on the air. Needle point expression, I like that. Mm-hmm. Acha ji, great topic and some points that I have. I think people are scared of dependency or emotional dependency, financial dependency. Kisi tarah ki dependency ho, people fear that and fear being in that situation. Okay. Second thing is, I think people fear being a social outcast और वो समझते कि अगर वो किसी चीज का स्टैंड ले लें they will become a social outcast and that will be a huge problem for them. इसलिए they tend to go with the flow and herd mentality हो जाती है लोगों की. Third thing, I think third and fourth are actually related and they are opposites also because some people are scared of success and everything that comes along with success. And finally, I think people can be very paralyzed by failure. People are scared of success. Yes. वो तो पागल हुए जा रहे हैं. हर बंदा सक्सेसफुल होना चाहता है. वो अगर डिजर्व करता है तब भी, वो अगर नहीं डिजर्व करता तब भी वो चाहता है कि मैं किसी तरह सक्सेसफुल हो जाऊं. लोगों को तो पागल हुए हैं सक्सेस के लिए. Why would they be scared of that? Because they're scared of everything that success may entail and they don't want to be a part of that. उसके लिए तो they are very, उसके लिए तो with power comes great responsibility. Yeah, I understand that. लेकिन उसके लिए तो इसका मतलब बहुत स्मार्ट आदमी, उसको exactly पता है what it entails and can he handle that or can she handle that or not. So वो तो फिर choices में चलेगी. But आखिरी point क्या था आपका? और failure कि some people are so scared of failure कि वो बस paralyzed हो जाते हैं and they can't take decisions. Nice of you, ma'am. Thank you very much. Very valid points. और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें जी, इनके इस पॉइंट से लीड लेते हुए एक जो हमारा फियर है उसके बारे में हम ज़रूर बात करना चाहेंगे. वो है जी लोगों का डर. जैसे उन्होंने जिसको कहा कि सोशल आउटकास्ट, के लोग हमें छोड़ देंगे. इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मेरी अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है. मैं आपको अपनी ज़िंदगी का निचोड़ बताता हूँ. उस दिन मेरा एक भाई हैं हमारे इंग्लैंड से, उनके साथ तकरीबन 2 घंटे में बात करता रहा और उसमें उसका लुब्बे लबाब ये निकला कि उनको इस बात का डर था कि लोग आखिर में, वो बल्कि मुझे कह रहे थे कि लोग आपको छोड़ देंगे और लोग आपसे अलहदा हो जाएंगे और फलां हो जाएगा. ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी. पहली बात, जिस मेंटल कंडीशन से मैं निकला हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ उसमें आखिरी 4-5 सालों में मुझे इतनी ज़िंदगी ज़ाया करने के बाद ये बात समझ आई. इस बात की बिल्कुल फ़िक्र मत करें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों ने पैगंबरों के बारे में भी सब ने अच्छा नहीं कहा. उनको कत्ल तक किया और उनको तकलीफ़ें तक दी. लोग बेचारे खुद इतने डरे हुए हैं, उनसे क्यों डरना है? हर बंदा डरा हुआ फिर रहा है. जर्द हुआ हुआ रंग लोगों का, पीले पड़े हुए हैं पहले से. तो एक चीज़ ही. दूसरी बात, ये जो लोग समझते हैं अगर आप साफ़ सुथरी बात करोगे, सीधी और सच्ची बात करोगे, जैसे रब कहता है, खुशामद लोगों की नहीं करोगे, उनके आगे पीछे नहीं फिरोगे, तो लोग आपको छोड़ देंगे. आप यकीन करें, मैं नक्को नक आया हूँ लोगों से अपनी ज़िंदगी में. मुझे तो नहीं छोड़ता कोई आज तक. मैं तो तंग आ गया हूँ. कभी कभी लोगों से आ जाता हूँ और मैं कह रहा होता हूँ कि जान छोड़ें. ये सारे काम जो मैंने आपको बताए सारे करता हूँ, फिर भी कोई नहीं छोड़ता. ये डर है हमारे अंदर कि हमको लोग छोड़ देंगे. और दूसरी बात, पब्लिक पीपल, देयर ओपिनियन इज़ फिको. ये लोग आज आपके साथ हैं, कल किसी के साथ होंगे. आज किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, कल किसी को सपोर्ट कर रहे होंगे. इन पे बेस करके आप अपनी ज़िंदगी की बेस बना रहे हैं. तो बहुत ही बेवकूफ़ाना सी बात होती है अगर आप गौर करें. जो चीज़ बदल सकती है, आज बदल सकती है, कल बदल सकती है, उसके ऊपर मैं बेस करूँगा अपनी ज़िंदगी, पब्लिक ओपिनियन के ऊपर. उसके अलावा दुनिया हमेशा ऑथर्स को याद रखती है. जो लोग लिखते हैं कुछ अपनी ज़िंदगी की कहानी या कुछ भी दुनिया में, नोबडी रिमेंबर्स द क्रिटिक्स. दुनिया याद करती है अदीबों को, शायरों को, फ़िलासफ़र्स को, बड़े लोगों को जिन्होंने कुछ लिखा. क्रिटिक्स को कोई नहीं याद करता. उनके अपने ज़माने में लोग होते हैं, वो थोड़ी सी बातें करते हैं. हु केयर्स? एक मुझे मशहूर क्रिटिक का नाम बताएं पूरी दुनिया में, कभी भी नहीं बता सकेगा कोई. सो ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा वो लोग जो वक्त पे काम नहीं आ सकते. वो एक सूफ़ी शायर थे, वो कहते थे, मैं बचपन से सुनता आया हूँ और कहता रहता था कि दुनिया ते जो कम ना आया औखे सौखे वेले, दुनिया ते जो कम ना आया औखे सौखे वेले, उस बेफैज़े संगी कोलों बेहतर यार अकेले. तो आप चल के तो देखें रास्ता. वो शेक्सपियर की बड़ी फेमस कोटेशन है, द वर्ल्ड स्टैंड असाइड एंड लेट पास द मैन हु नोज वेयर ही इज़ गोइंग. आप चल के तो देखें. और एक हमारी आखिरी एक बीमारी है जिसके बारे में मैं ज़रूर यहाँ बात करना चाहूँगा, फिर मौका मिले ना मिले. हमारी ये सोच जो है हमें बर्बाद करके छोड़ेगी. जिसकी ये सोच का बेस है
कि लोग हमारा सहारा हैं, कभी भी नहीं। सहारा सिर्फ रब का है, लोगों का साथ है, और साथ आज छूटे कल छूटे, छूटेगा ज़रूर। माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, बेटी है, बुज़ुर्ग है, दोस्त है, महबूब है, शौहर है, बीवी, कोई भी है, आज साथ छूटे या कल छूटे, छूटेगा ज़रूर। आप छोड़ेंगे या वो छोड़ेंगे, लेकिन जाना यहाँ से सबको है। सहारा सिर्फ एक ज़ात का है जो रब की है, और अगर कोई और ज़ात है तो वो आप खुद हैं, जो अपने आप को नहीं छोड़ सकते। दुनिया आपको छोड़ देगी, आप दुनिया को छोड़ देंगे, लेकिन अपने आप से जान छुड़ाना सबसे मुश्किल काम है, और वो नहीं छूट सकता। सांस जब तक डोरी बंधी है सांस की, खुद से जान नहीं छुड़ा सकते आप। तो बेहतर है कि अपने आप को एम्ब्रेस कर लें, और फिर जिसका सहारा है उसके सहारे चलें, और लोगों का सिर्फ साथ है। और आप यकीन करें, मजबूत कश्ती को कोई नहीं छोड़ के जाता, एसेट को कोई नहीं छोड़ के जाता, लोग लाइबिलिटीज़ को छोड़ के जाते हैं। सोचिएगा ज़रूर। थोड़ा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं आपके पास। अब तक का शो बहुत अच्छा था, उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसा ही रहेगा। फिर एक और डर है जो हमारा, फियर ऑफ गेटिंग हर्ट, कि दुख लग जाएगा हमें, मोहब्बत में महबूब छोड़ के चला जाएगा, औलाद चली जाएगी, फ़लाँ कुछ हो जाएगा। देखिए, ये दुनिया पार्टी करने के लिए नहीं आए हम, ये समझना है हमको। इसमें सारी तकलीफ़ें, बीमारियाँ, दुख, मसाइल तो हमारी ज़िंदगी में होंगे। इंसान पैदा इसलिए नहीं हुआ कि वो एक कमरे में बंद होकर बैठ जाए, उससे और बहुत सारी तकलीफ़ें और परेशानियाँ आएंगी हमारी ज़िंदगी में। कश्ती बनाई जाती है समंदर में जाने के लिए, दरियाओं में जाने के लिए, बंदरगाह पे खड़ी करने के लिए नहीं बनाई जाती। अगर बंदरगाह पे सबसे ज़्यादा वो सेफ़ होगी, लेकिन वो इसलिए नहीं बनाई गई, उसका असल मकसद है समंदर में जाना, ये जो भी उसने काम करने हैं। तो इंसान भी इसलिए, गाड़ी अगर आप शोरूम से निकालेंगे या फैक्ट्री से, दुनिया में चलेगी तो उसके ऊपर कुछ स्क्रैचेस तो आएंगे। वैसे भी हमेशा कहते हैं, लाइफ विदाउट स्कार्स इज़ अ शैलो लाइफ। जिस इंसान को चरके नहीं लगे अपनी ज़िंदगी में, बड़ी सतही सी और शैलो सी ज़िंदगी है उस आदमी की। और एक और चीज़, ये जो हमें डर लगा रहता है ना, ये फेलियर ऑफ गेटिंग हर्ट का, हर वो दिल जो अपने ख्वाब के पीछे भागता है, हर वो इंसान जो अपनी किसी भी एक हक सच के ऊपर, अपने काम और एक मिशन के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारता है, रीज़न ऑफ बीइंग के ऊपर, वो कभी दुखी नहीं रह सकता। क्यों कहा जाता है मोमिन को कभी हुज़्न मलाल नहीं होगा? ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर हमें ये सारी चीज़ों से इतना डर लग रहा है कि हमें इनकैपेसिटेटिंग कर रही हैं और हमारा मकसद ज़िंदगी में अचीव करने से हमें दूर कर रही हैं, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर फियर ऑफ चेंज, पुराने ज़माने में लोग कहते थे हम उस मज़हब को छोड़ दें जिस पे हमारे बाप दादा थे। तो देखना ये है कि रिज़ल्ट क्या लाए, वो जो रिज़ल्ट चीज़ नहीं लाए उसको चेंज करना पड़ेगा। खान जी कहते थे, मुझे आज भी याद है, हॉस्पिटल में लेटे हुए थे, चेंज इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ मेरा पुत्र। सो मुझे आज तक याद है उनकी वो बात। तो चेंज तो होगी ज़िंदगी, आप चाहें या ना चाहें, दुनिया तो बदलेगी, हालात तो बदलेंगे, सोचें तो बदलेंगी, लोग तो बदलेंगे। एडेप्टेबिलिटी एक गिफ्ट है, जिस इंसान को मिल जाए ज़िंदगी आसान हो जाती है। एडेप्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को इतना बदल दें कि तीतर बटेर हो जाए। तीतर तीतर ही रहे, लेकिन अच्छा तीतर बने तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके ऊपर हमने काम करना है, ना 3 में रहना 13 में, लेकिन जो चेंजेस वगैरह तो ज़िंदगी में आती रहेंगी। सवाल बहुत अच्छा है हमारे पास, लेकिन उससे पहले कोई कॉलर है, लेते हैं उनको ऑन एयर। हेलो, यूर ऑन द एयर। हेलो आजाद जी। जी, एक और फियर ये भी तो है। अच्छा, मेरे 2-3 पॉइंट्स है। मैं पहले, मेरा Please. ये एक बड़ा फियर होता है कि कट ना हो जाए कॉल, और एक दूसरा फियर वो तो ये कटे, भी होता ये है तो कि आज कॉल, आजाद जी लाइव है या नहीं। ये कॉल मौत की तरह है, ये तो कटेगी ही कटेगी, आएगी आएगी, ये घटना घटेगी आपके ऊपर। यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट। हेलो, मैंने कहा यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट। एज लॉन्ग एज यू आर connected with the topic, you'll be on the air, so don't worry about it. Go ahead. Speaking of that, I know people used to be afraid of dying alone. I guess that fear is gone now, slowly. No, we will all die alone actually, inshallah. Don't worry about that. We will all die alone because that's what the destiny is for everybody. और दूसरा, ये fear of unknown is a big thing. I think it impacts a lot of areas of your life because it's future. It's in the future, so it could be related to your job, your income, your personal life, your a family, everything. So that fear is very real also. So मुझे ये बताइए, when you were growing up, did you ever think of becoming the successful engineer or the person that you are right now?
Yes, actually I did. I mean, हम Indian हैं ना, हम देसी लोग तो बचपन से parents tell you that you have to be successful, you have to be like rank, first rank या पहले ये पहले आप 10 बहुत rank में तो होना ही चाहिए आप आपका बहुत rank. सिविलाइज्ड माँ बाप के पास पैदा और बड़े हुए थे. जिस गांव में हम पैदा हुए थे वो हमें पहले बताते थे, you're good for nothing, you're a failure, you're a loser, and you're not going to be doing anything great in the world. So खुशकिस्मत हैं आप जो उसके बारे में. हमें तो शुरू में जो छोटी मोटी अकम्पलिशमेंट हमने की, हमने कहा यही कमाल हो गया, इससे आगे कुछ नहीं होगा. सवाल बहुत अच्छा है. उन्होंने कहा कि इज़ इट पॉसिबल टू कॉन्कर ऑल योर फियर्स completely? इसके लिए आई एम नॉट क्वालिफाइड. प्रैक्टिकली स्पीकिंग आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज अगर मैंने अपने सारे फियर कॉन्कर कर लिए होते तो मैं आपको इसके बड़ा ऑथेंटिक जवाब देता. लेकिन फ़िलोसॉफिकली स्पीकिंग मेरा ख्याल है कि इसको कॉन्कर किया जा सकता है बहुत बड़ी हद तक, और इसके बारे में भी हम बात करते हैं. देखें, मैं जब बड़ा हो रहा था ना, तो बेसिक 10 डर थे शायद मेरी ज़िंदगी के. उनमें से 2-3 पे मैंने काबू पा लिया. बाकी के 7 मुझे रोज़ कुटते हैं. मैं रोज़ उनसे हारता हूँ, लेकिन उनके साथ लड़ता रहता हूँ. इंसान ज़िंदगी में जीतने के लिए और हारने के लिए नहीं पैदा हुआ. इंसान ज़िंदगी में पैदा हुआ कोशिश करने के लिए. और इसके बारे में और एक बात जो शायद छोटी सी बात मैं भूल जाऊँ, मरने से पहले आखिरी सांस तक मेरा अपने आप से ये वादा है, आपका जो भी अपने साथ रेजोल्यूशन बना लीजिए, आखिरी सांस तक डर ये कभी ना कह सके कि इसने गिव इन किया था. लड़ते लड़ते खून के आखिरी कतरे तक, आखिरी सांस लेने तक आपने अपने जितने भी खौफ और डर हैं, चाहे वो अपने अंदर हैं, जैसे कहते हैं ना कि सारे डर अंदर के हैं, बाहर दुनिया कुछ नहीं. तो ये बेसिकली वो कोशिश है जो हमने करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जीतने से बंदा कंफर्म नहीं होता कि आप जीत जाएंगे. अब आते हैं उस पॉइंट की तरफ जो बहुत ही ज़रूरी और आज के प्रोग्राम का मगज़, और वो है जी कि कैसे हम काबू पा सकते हैं अपने डर के ऊपर. सबसे पहली बात, रैशनल थिंकिंग. डर इर्रेशनल होता है, उसका कोई रीज़न एंड लॉजिक नहीं होता है. उसको सिर्फ इमोशन को अगर मारना होना तो सिर्फ लॉजिक ही काम दे सकती है. तो उसको रैशनलाइज़ करना है आपने. जब तक आप रैशनलाइज़ नहीं करेंगे, डर हमारे काबू में नहीं आएगा. दूसरी बात, कॉलिंग स्पेड अ स्पेड, बीइंग रियलिस्टिक. जब हम रियलिस्टिक होंगे, जब हमें पता होगा, ये ना बहुत ज़्यादा हाईली ऑप्टिमिस्टिक हो, ना बहुत ज़्यादा डीपली ऑप्टिमिस्टिक हों, लेकिन रियलिज़म को सामने रखते हुए जब हम चीज़ें ज़िंदगी की देखेंगे तो हमें उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा. उसके अलावा मैंने ज़िंदगी में एक नई चीज़, ये पिछले 10 साल से मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ. व्हाट वर्स कैन हैपन, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा हो जाएगा. तो मैं अक्सर सोचता रहता हूँ, और मैंने 2 चीज़ें बना ली हैं कि मेरी ज़िंदगी में अगर ये 2 चीज़ें होगी ना, तो ये वर्स्ट चीज़ है जिससे मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा शायद. और आप यकीन करें, उसके बाद से मुझे बहुत कम अब डर लगता है इन चीज़ों से, क्योंकि जब वो चीज़ें ही नहीं हो रही हैं जिसके सामने मैं खड़ा नहीं हो पाऊँगा, तो बाकी हर चीज़ तो हैंडल हो सकती है ना. तो सोच समझ के फिगर आउट किया था. तो ये ज़रूर देख लें कि नो क्लाइमेट, वो क्या कहते थे, कोई नो अफ्लिक्शन इज़ एन अफ्लिक्शन टिल द टाइम यू आर लिविंग. कोई आफत बहुत बड़ी मुसीबत या आफत नहीं जब तक आप जिंदा हैं. उसके अलावा वो चर्चिल साहब थे ना जो कहते थे, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग. अगर आप जहन्नुम में से गुजर रहे हैं तो गुजरते जाएं, आगे की जान छूट जाएगी आपकी. उसके अलावा डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन लुकिंग अराउंड फॉर योर पर्सनल मसाया. हर बंदे को ये लगता है कि उसके पर्सनल मसले का हल करने के लिए एक मसीहा आएगा और सिर्फ उसी का पर्सनल मसला हल करेगा. 6.5 अरब 7 अरब लोगों के लिए ये मसीहा नहीं आने वाला. तो आप अपने मसीहा खुद हैं. चीज़ों को फिगर आउट करें, कौन सा डर है, कैसे उसको फिगर आउट करना है और क्या उसका हल निकालना है. उसके अलावा होल हार्टेड एफर्ट. जो भी चीज़ है, जब लड़ना है तो पैशन के साथ लड़ना है. जो काम भी करना है, जब खड़े हो गए हक सच के ऊपर, स्टैंड ले लिया है, तो उसको पूरी होल हार्टेड एफर्ट करनी है. हाफ हार्टेड करके नहीं छोड़ देना और फिर गिव इन नहीं कर देना आपने. उसके अलावा हैव फेथ इन योर सेल्फ. जो भी आपने ज़िंदगी में आज तक बनाया है, कमाया है अपने स्ट्रेंथ के ऊपर, बलबूते पर, उसको यूटिलाइज़ करें. याद रखें उसको, अपने ऊपर एतमाद लेके आएँ. जैसे रब कहता है, ए ईमान वालों ईमान लाओ, और फिर रब पे भी ईमान लाएँ. उसने यहाँ तक मुझको पहुँचाया है, मेरे अंदर इतनी कुछ ख़ास एबिलिटीज़ नहीं थी, तो उसको देखें. एक और एलिमेंट जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, जब भी मैं कमज़ोर होने लगता हूँ, थक जाता हूँ या डर जाता हूँ या घबरा जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ मेरी माँ मेरे बारे में क्या कहती थी. कहती थी मेरा शेर पुत्र है, पूरी दुनिया से लड़ लेगा. तो जिसकी माँ है, जिसकी बहन है, जिसकी बेटी है, वो लोग जो आपके ऊपर बैंक करते हैं, आप उनको लीड करते हैं, उनके बारे में सोचें वो आपके बारे में क्या सोचते हैं.
एकदम आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी पैदा हो जाएगी। ये सारी प्रैक्टिकल बातें, ये किताबों से नहीं पढ़ के आता कोई, या निसाबी बातें नहीं हैं ये। सोचें इस बारे में। आखिरी बात, जस्ट कीप वर्किंग ऑन इट, नेवर गिव अप ऑन योर फियर्स। फियर को भी पता लगना चाहिए, जैसे रिचर्ड द लायन हार्ट को पता लग गया था ना, सलाउद्दीन अयूबी खड़ा सामने, ऐसे उसको पता लग जाना चाहिए कि अगले बंदे को ये लड़ता रहेगा और एक ना एक दिन शायद ज़िंदगी और आसान हो जाए। और अब हम वहाँ पहुँचते हैं जी जहाँ पे एक छोटी सी बात और फिर आपकी एक नज़्म आपकी गोश गुजार करेंगे और फिर आपसे चाहेंगे इजाज़त। किसी आदमी ने बहुत अच्छा सम अप किया था फियर को, वो था FEAR, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। चीज़ है नहीं लेकिन वो नज़र आती है। रस्सी सांप नज़र आती है, अंधेरा भूत नज़र आता है, हत्ता कि शीशम शैतूत नज़र आता है। ये और एक जर्मन सेइंग है कि फियर मेक्स द वुल्फ बिगर देन ही इज़। तो ये हमने इसके ऊपर काम करना है। बचपन में एक फ़िल्म आई थी और हम बड़ा उसको एंजॉय करते थे, उसके नाम को, जो डर गया वो मर गया। गब्बर सिंह जो साहब थे ना, उन्होंने भी यही कहा था, हालांकि उन्होंने गलत तरीके से कहा था, लेकिन बात उनकी सच थी कि जो डर गया वो मर गया। तो ख्याल रखना है हमने। और शुरू की जो बात थी उसको आखिर में ज़रूर बांध देते हैं हम, और वो ये थी कि इंसान ज़िंदगी में जो कुछ अकम्प्लिश कर पाया है, हम और आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी अकम्प्लिश कर पाएँ, वो उसका एक रीज़न ये है कि हमने अपने जो भी डर और खौफ थे उस पर काबू पाने की कोशिश करते करते हासिल किया ये सब। और जो नहीं हासिल कर पाए वो इसलिए नहीं हासिल कर पाए कि हम आज भी बहुत सारे खौफ और डर हमारे दामनगीर हैं और उसे हम पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। सो ज़िंदगी आपकी अपनी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करेगी हमने अपने फियर्स के साथ कैसे लड़े हम इसके साथ, और कितने हमने कॉन्कर किए और कितने जो हैं वो हमें कॉन्कर कर गए। सो इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। हमारी कम्युनिटी के हिसाब से, हमारी ज़िंदगी के हिसाब से, हमारे माशरे के हिसाब से हम बहुत डरे हुए लोग हैं, बहुत स्केप्टिकल हैं। हर चीज़ पे हमें शक रहता है और हर चीज़ से हम लोग डरते हैं। इसके ऊपर आज की छोटी सी नज़्म है। मैं शायर नहीं हूँ, शायर मुनीर न्याज़ी साहब को कहा, नईम बुखारी साहब एक दफ़ा कहते हैं कि मुनीर न्याज़ी साहब ने मुझे एक मुशायरे में कहा, ओ यार मैं तो शायर हूँ, ये कौन लोग हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मुनीर न्याज़ी साहब हमें भी ऐसा कुछ कहें। तो ना हम शायरी करते हैं ना हम तुकबंदी करते हैं। मैं सोच और ख़याल की दुनिया का एक आज़ाद परिंदा हूँ। सोच जब मेरे जहन में आती है तो उसको एक ख़याल में बुन लेता हूँ और उसको फिर अल्फाज में परो के आप तक पहुँचा देता हूँ। आज का ख़याल बड़ा सादा सा है, कितना डरते हैं ना हम, लेकिन उससे पहले लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। कितना डरते हैं ना हम, गलत को गलत कहने से हक की बात करने तक, मजलूम का साथ देने से जालिम का हाथ रोकने तक, दूसरों को खोने से खुद को पाने तक, बस डरते रहते हैं हम। कभी कभी तो मैं सोचता हूं जैसे डरना ही हमारा अज़ल से पसंदीदा तरीन मशगला है। कानों में जैसे सरगोशियां सी सुनाई देती हैं, लोग क्या कहेंगे, हंसी उड़ाएंगे, तमाशा बन जाएगा, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। और फिर एक चोर जो हमारे हर जुर्म में बराबर का शरीक रहता है और जिसका नाम हमने दिल रख छोड़ा है, हमको समझाने लगता है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, इंतज़ार कर लेते हैं ना मुनासिब हालात का, साज़गार वक्त का, दुनिया की रज़ा का या फिर किसी की क़ज़ा का। लेकिन ये मुनासिब वक्त कभी नहीं आता, आता है तो बस एक संदेशा कि मौसूफ चल बसे अच्छे आदमी थे। और यूं इसी अनदेखे डर में जलते बुझते जिंदगी के जुगनू की रोशनी अंधेरों में गुम हो जाती है। हो जाता है हमारा किस्सा ख़त्म और ज़माना कर जाता है हमको हज़्म।